हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। दिस इज़ अर्पिता। एक बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी जो देखते ही देखते जस्ट अज्यूम करते हुए पूरी हुई है, और इसकी मैं साक्षी हूँ क्योंकि मैं मेरी फ्रेंड के साथ थी। ये मेरी एक फ्रेंड, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं यहाँ पे, उसकी सक्सेस स्टोरी है। अभी 2-4 दिन पहले ही, आई थिंक 20 जून 2025 को हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे। हम हमारी सिटी की तरफ जा रहे थे, तो हम साथ में ही थे। हम बस में थे, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ से एक पास से एक कार जाती है। हम विंडो सीट पे ही थे, वो विंडो सीट पे थी, मैं उसके पास वाली सीट पे थी। उसने देखा कि एक कपल साथ में बैठ के जा रहे हैं। उसे देखते के साथ ही ऐसा कुछ देखती तो उसको अपनी एसपी की याद आ जाती है, और वो या तो रोना शुरू कर देगी, या फिर उसको मिस करना शुरू कर देती है, या फिर उसकी ख्यालों में खो जाती है। तो उसने बोला, अर्पिता देख देख देख, ये कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में जाते हुए। मैं और मेरे एसपी भी, हम दोनों भी साथ में ऐसे ही लगते हैं। हम बहुत सारी बातें करते हुए जाते हैं। हम फिर उसने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि वो आता है मुझसे मिलने। आते के साथ ही वो मेरे लिए कार का गेट खोलता है, मुझे बिठाता है। हम दोनों बहुत टाइम बाद मिलते हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं। मैं बोल बोल कर उसका सर खा जाती हूँ, और वो बस मेरी हाँ में हाँ करता चला जाता है। उसके पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। और फिर उसने और भी अज्यूम करना शुरू करा। वो बस खो गई उसमें और बोलती जा रही थी। फिर मैं उससे बातें निकलवाती जा रही थी। मैंने कि कैसे क्या होता है। देन ही शी सेड, वो जब भी आता है तो आते के साथ ही सबसे पहले मुझे मिलता है। हम 5 बजे शाम को मिलते हैं। फिर आएगा, मुझे पिक करेगा, गेट खोलेगा, मुझे बिठाएगा। हम ढेर सारी बातें करते हैं। हम हमारी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, बैठते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। और वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता रहता है। वो जब भी आता है तो मेरे लिए एक बुक ज़रूर लेकर आता है, और मुझे ज़रूर एक बुक देता है। वो हमारी कहते हैं ना, एक मैंडेटरी, वो मेरा गिफ्ट होता है। विदाउट बुक मैं उससे नहीं मिलती हूँ। वो जब भी आएगा मेरे को हर एक मीटिंग पे एक बुक ज़रूर दे के जाता है, बिकॉज शी इज़ बुक लवर। देन फिर हम शाम को खाना खाने जाते हैं, पर इस बार हम खाना खाने नहीं जाएंगे शाम को, क्योंकि मम्मी शायद अलाउड नहीं करेंगी। घर पे गेस्ट भी आए हुए हैं, तो हम सिर्फ मिलेंगे, हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और खाना इस बार नहीं खाएंगे, हम लोग घर पे आ जाएंगे। मैंने ओके। उसका जो एसपी है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्विस पर है, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट पर है, सो मैं उनका यहाँ पे डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ। फिर क्या हुआ कि 2-3 घंटे बाद ही उसका एसपी का बहुत टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद, उसके पास मैसेज आता है दैट आई एम अवेलेबल नाउ, तुम कहाँ हो, कैसी हो। तो उसने कहा कि मैं अभी आई भी हूँ अपनी सिटी में, और मैं 2 दिन के लिए यहीं पर हूँ। देन ही सेड, मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे दिखाया, बोला, अर्पिता ये मैसेज बिल्कुल तुझे ऐसा ही दिख रहा है जैसा ये मैसेज लिखा हुआ है। मैंने हाँ, मैंने वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। देन शी सेड, हाउ इट्स पॉसिबल। मैंने नो इट्स पॉसिबल। मैंने से इट्स पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल, ही इज़ कमिंग टू मी। मैंने येस, दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। देन वो रातों रात बैठे। नेक्स्ट डे वो शाम के 4 बजे मिले। उन्होंने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, ढेर सारी बातें करी होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर अज्यूमिंग उन्होंने डिनर नहीं करा। कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि वो डिनर चाहते हुए भी नहीं कर पाए। वो चले गए थे डिनर करने, बट वो डिनर नहीं कर पाए, बिकॉज़ वो जब कहानी गढ़ रही थी, जब वो अज्यूम कर रही थी, तो उसके अंदर उसने ये डाल दिया था कि हम इस बार डिनर नहीं करेंगे क्योंकि घर पे मेहमान हैं और मम्मी अलाउड नहीं करेंगी। और ऐसा ही हुआ। मेरी फ्रेंड की तरफ से मना नहीं हुई, उसके एसपी की तरफ से मना हो गई, बट वो नहीं कर पाए। तो नाउ सी कि आपको ज़्यादा टेक्निक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी आपका वन थॉट, आपका वन वर्ड भी आपके लिए काम कर जाता है, जैसे मेरी फ्रेंड के साथ किया। ठीक है, तो आप पज़ल्ड नहीं रहना है। अब मेरी फ्रेंड ने क्या करा था, उसने वो सब कुछ अज्यूम करके उसने छोड़ दिया। ठीक है, उसने छोड़ दिया, और वो
हम लोग हमारी बातों में लग गए, हम लोग घर गए तो हम दूसरे कामों में लग गए। लेकिन उसने फिर उस थॉट को छोड़ दिया, ये भूल भी गई कि उसने कुछ अज्यूम किया था, वो भूल गई कि उसने उससे मिलना चाहा था या वो कोई टेक्निक लगा रही है। शी गॉट इनटू इन सम अदर वर्क्स एंड सी कैसे उसने ये सब कुछ मैनिफेस्ट किया। हमसे क्या गलती होती है कि हम हमारी टेक्निक्स लगाने के बाद फिर उसके प्रूफ ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन हमें प्रूफ नहीं ढूंढना है। जितना लेस रेजिस्टिव रहोगे उतना फास्ट मैनिफेस्टिंग होती है। कई बार लोगों की सेकंड्स में मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। तो इस ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी से ये तो प्रूफ होता है कि जो भी हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे 5D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। जितना कम आप डाउट करोगे, जितना कम आप उससे जुड़े रहोगे, जितना जल्दी आप उस चीज़ से अपना फोकस हटाओगे, उतना ही जल्दी से जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड आई बिलीव आप भी ये लेस रेजिस्टिविटी, लेस डाउट और अपने लेस फोकस के साथ में आप जल्द से जल्द सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलरेडी अवेलेबल हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।